हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर के अंदर। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस ऑन बेसिक्स ऑफ परसेंटेज। जो अपना परसेंटेज टॉपिक है उसके जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको मैं मजबूत करूँगा। उसकी जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं वो हम इससे पहले सीख चुके हैं और उम्मीद ये है कि उसके बाद जो स्पीड बिल्डिंग टेस्ट आए होंगे, जो कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट आया है वो आपने अटैम्प्ट किए होंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और मजबूत हुई होगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी और फास्ट हुई होगी। ठीक है, उनको आप बार बार 2-3 बार और दे सकते हो तो थोड़ी सी और फास्ट आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। उसी काम को आप मेंटली करने लग जाओगे, स्पीड बिल्डिंग टेस्ट के सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, और बिकॉज परसेंटेज जो है वो बेस है, 3 टॉपिक का तो 100% बेस है। जैसा कि मैंने पहले बताया, परसेंटेज का खुद का, इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इसको हम प्यार से तसल्ली से सीख रहे हैं। तो अब जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा बेसिक्स ऑफ परसेंटेज के ऊपर, वो मैं ईजी से लेकर हार्ड लेवल तक तसल्ली से काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। 50 के करीब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा इस कंसेप्ट लेक्चर 2 के अंदर। हो सकता है ये हो, क्या सकता है ये 2 वीडियो में ही मैं आपको दूंगा मोस्ट प्रोबेबली, ये वाला कंसेप्ट लेक्चर। तो हम तसल्ली से प्रैक्टिस करेंगे और एक क्वेश्चन को करने के मल्टीपल तरीके जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा। एक सिचुएशन को टैकल करने के कई तरीके बताऊंगा अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से। तो जनरली स्टूडेंट के दिमाग में ऐसे वक्त पर क्या आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कौन सा तरीका यूज़ करना है। तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, पहले ही बता रहा हूँ। जब हम इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपकी समझ बढ़ेगी। जब आप कोर्स का जो कंटेंट है, जो पीडीएफ है, उसे बार बार रिपीट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी। तो पहले से ही उस टेंशन को सिर से हटा दो। मुझे पता है कैंडिडेट्स को टेंशन होती है, और जब कोई टेंशन लेकर कोई भी चीज़ सीखोगे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाती है। तो इस टेंशन को पहले ही हटा दो 100%। हमें कैसे पता चलेगा? हटा दो, आपको पता चलेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, विश्वास करो। पूरा कंसेप्ट लेक्चर देखा, पीडीएफ करी, और उस पीडीएफ को 2-3 बार रिपीट करोगे। डेफिनेटली आपको रिपीट करना पड़ेगा, एग्जाम क्रैक करना है तो। स्टडी मटेरियल को बाहर से एक सिंगल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मॉक टेस्ट करना। रिपीट करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। खुद आपका दिमाग बोलेगा कि इसमें ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये वाला तरीका लंबा पड़ेगा, ये वाला छोटा पड़ेगा। ठीक है, तो पेन नोटबुक निकाल लो। ईजी क्वेश्चन भी करेंगे, धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे, हर तरह के क्वेश्चन को टैकल करेंगे। अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं परसेंटेज के। ठीक है, और बेसिक्स का मतलब ईजी नहीं होता। बेसिक्स का मतलब होता है कि जो उसका बेस है, जो उसकी नींव है। तो बेसिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ईजी भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, बेसिक्स डजंट मीन ईजी, बेसिक मीन्स जो उसकी नींव है, जो उसका बेस है, उससे रिलेवेंट चीज़। चलिए जी, पेन और नोटबुक निकाल लो, सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। What will be 80% of a number whose 200% is 90? किसी नंबर का 80% क्या होगा अगर उसका 200% 90 है? तो सबसे पहला तरीका कि भैया अगर 200% उस नंबर का 90 है तो उस नंबर का 1% क्या होगा? उस नंबर का 1% होगा 90/200। और अगर 1% की हमें वैल्यू मिल गई तो उसका 80% क्या होगा? उसका 80% होगा गुणा में 80। 1% के गुणा में 80 तो 80%। तो 20 चौके 80, या फिर ये 0 से 0 तो कट ही चुकी है। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 से काटूंगा तो 18, 18 दूनी 36। सबसे बेसिक तरीका क्लियर है। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे ही आपको दिखा कि भाई 200% जो है वो बराबर है 90 के, तो दोनों से एक 0 हटा दूं। 20% जो है वो बराबर है 9 के, और हमें निकालना है 80%। तो 20% का 4 गुना है। ये काम आप मन ही मन में कर सकते थे, धीरे धीरे ये स्टेप आप इजीली कर पाएंगे। तो 20% का 4 गुना 80% है, तो 9 का 4 गुना 36 है, तो 80% की वैल्यू क्या है? 36। दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है। एक और नज़रिए से हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि आपको 200% और 80% में से एक चीज़ की वैल्यू पता है, 200% की वैल्यू पता है और 80% की वैल्यू निकालनी है। तो आपने ये देखना है कि हमें जो चीज़ निकालनी है वो कितने गुना है। अगर मैं आपको ये बोलता यहीं पर, ध्यान से सुनिए, कि किसी नंबर का 100% जो है वो 25 है, तो उसका 200% बताओ, तो आप क्या करते? अच्छा, जो पूछा है उससे डबल, 2 गुना पूछ रखा है, तो इसका मतलब इसका 2 गुना आंसर होगा, और कुछ आपको सोचने की जरूरत ही नहीं थी। समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पर ये भी पूछ लेता कि किसी नंबर का, उस भी मैं पूछ लूँ कि भैया 22.22% इतना है, तो 44.44% कितना होगा, तो आप बोलोगे अच्छा डबल पूछ रखा है तो डबल कर दो, है ना।
तो डबल चीज़ तो हमें डायरेक्टली दिख जाती है, जब वो 2.7 गुना हो, 3.2 गुना हो तो डायरेक्टली नहीं दिखती और हमें देखनी है भी नहीं। तो आप ये बताओ कि हमें क्या पता है, हमें पता है कि 200% कितना है, ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू है जो हमें पता है, और हमें निकालना क्या है, हमें फाइनली 80% निकालना है। 80 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 200, 80 200 का कितना गुना है, तो देख लेंगे 80 में 200 कितनी बार आ रहा है। तो फाइनली जो निकालना है, ये मैं आपको रटवा नहीं रहा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, जो निकालना है वो ऊपर आ जाएगा और जो पता है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमें ये देखना है कि जो पता है उसका कितने गुना वो वैल्यू है जो निकालनी है। और पता क्या है, पता है हमें ये 90, 200% की वैल्यू 90 है। तो 200% का डबल पूछा होता तो 90 का डबल, 200% का 1.5 गुना पूछा होता तो 90 का 1.5 गुना, 200% का कुछ ना कुछ गुना तो है 80, कितने गुना है 80/150 इंटू 90। तो डायरेक्टली मतलब यही चीज़ यहाँ से आ रही है, बट ये डायरेक्टली एक समझ में आपकी डेवलप करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर 37.5% पूछा है तो 37.5 बटे में 200 गुणा में 90, तो आंसर क्या है 36। ये बताओ 11% ऑफ ए नंबर एक्सीड्स 7% ऑफ द सेम नंबर बाई 18, द नंबर इज। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर समझते हैं, एक अपने पास एक वैल्यू है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं 100 बराबर टुकड़ों में बांट रहा हूँ। तो इमेजिन कर लो कि मैंने 100 बराबर टुकड़ों में बांट दिया है, वैसे यहाँ पर बटानी है, मान लो बांट दिया। तो अगर आप किसी भी वैल्यू को 100 बराबर टुकड़ों में बांटते हो तो उस एक टुकड़े को मैं बोलूँगा वो एक टुकड़ा कितने में से एक है, 100 में से एक, तो 1/100, 1%। अगर किसी भी वैल्यू को 100 बराबर हिस्सों में बांटते हो तो वो एक टुकड़ा 1% होता है। अगर 7 टुकड़े ले लोगे तो 7% हो जाएगा, 10 टुकड़े ले लोगे तो 10% हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि हमने एक तो 11 टुकड़े उठाए, ठीक है, और उसके कंपैरिजन में हमने 7 टुकड़े उठाए, तो 11 टुकड़े 7 टुकड़े से कितने ज़्यादा होंगे, एक बार नंबर को भूल जाओ, वैसे कितने ज़्यादा होंगे, 4 टुकड़े ज़्यादा उठा रखे हैं, यानी कि 4 टुकड़ों की वैल्यू 18 है। अब इसको मैथमेटिकल भाषा में बताऊं कि 11% किसी नंबर का और 7% उसी नंबर का, वो कितना ज़्यादा है उससे, जितना उस नंबर का 11 - 7 4% होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बता रखा है कि 18 ज़्यादा है, यानी कि 4% की वैल्यू क्या होगी 18, पूछ क्या रखा है नंबर कितना है। तो कोई भी नंबर खुद का कितना परसेंट होता है, कोई भी वैल्यू खुद की कितनी परसेंट होती है, 100%। तो कितने गुना है भाई, 25 गुना निकालना है, तो इसको 25 गुना कर दो। और जब भी 25 गुना करना है, जब भी हम नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पर 5 आ रहा है, तो एक काम क्या करो, इसको 2 या 4 दिया करो। 2 दे दोगे तो 50 बन जाएगा, 4 दे दोगे तो 100 बन जाएगा, मज़ा आ जाएगा। जहाँ पर भी 5 और 2 इकट्ठे हो जाते हैं 10 बना देते हैं और कैलकुलेशन खत्म हो जाती है, खास करके डिवाइड और मल्टीप्लाई वाली। तो मैंने मन ही मन में इसको 2 दिया, तो यहाँ पर क्या बन गया 50, और यहाँ पर क्या बन गया 9, 2 निकालने पर तो 450। कितनी फास्ट कैलकुलेशन हो रही है। तो कैलकुलेशन की मैं अलग से क्लास नहीं लूँगा, अब इस चीज़ की मैं अलग से क्लास लूँगा। हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस के अंदर लगा लगा कर सीखेंगे, और थ्रू आउट जहाँ पर भी ऐसे होगा मैं आपको बताऊँगा, तो उसकी बार बार प्रैक्टिस भी होगी, प्रैक्टिकली भी उन चीज़ों को हम सीखेंगे। तो पूरे मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन हम सीखते रहेंगे, जहाँ पर भी होएगी कैलकुलेशन करने का छोटा तरीका मैं आपको याद दिलाऊंगा। ऐसे ही सीखते हैं कैलकुलेशन, अलग से क्लास की जरूरत नहीं है। 2 numbers are less than a third number by 30% and 37% respectively. How much percent is the second number less than the first number? दो नंबर हैं किसी तीसरे नंबर से इतने और इतने छोटे हैं, तो उस तीसरे नंबर को मैं मान लेता हूँ कि वो तीसरा नंबर मन ही मन में मैंने मान लिया है, मन ही मन में ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे है? मैंने मन ही मन में मान लिया 100, तो उस तीसरे नंबर से पहला नंबर कितना छोटा है 30% छोटा है, तो इससे 30% छोटा इस 70। दूसरा नंबर इससे 37% छोटा है, तो इससे 37% छोटा। मैंने 100 क्यों मान लिया, क्योंकि 100 का 100% 100 है, 100 का 80% 80 है, 100 का 30% 30 है, क्योंकि परसेंटेज आउट ऑफ 100 है। 37% का मतलब क्या कि 100 में से 37, तो 100 ही मान लिया, 100 का 37% 100, इसीलिए 100 मान लेते हैं परसेंटेज में। अदरवाइज मानने को आप कुछ भी मान सकते हो, ये नहीं है कि 100 मानना जरूरी है। तो इससे 37% लेस, तो इसका 37% 37 ही है, तो यानी कि कुल मिलाकर इससे 37 लेस, तो इससे 37 लेस क्या हो गया 63। ये अपना फर्स्ट नंबर हो गया, ये अपना सेकंड नंबर हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है, तो बता दो भाई कितना कम है फर्स्ट नंबर से, 7 कम है। तो 7 कम है कितने से, 70 से, तो यहां पर परसेंटेज निकालने का जो बेस है वो 70 होगा। किससे कम है, इससे कम है, 70 से कितना कम है, तो हम देखेंगे 7 जो है वो 70 का कितना परसेंट है,
तो आपको वैसे तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, इसका 10% है, एक के बाद पॉइंट लगाते ही आएगा 10% कम है। ठीक है, अगर मैं यहीं पर ये पूछता कि पहला नंबर दूसरे से कितना ज़्यादा है, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ कि 63 से कितना ज़्यादा है, किससे? 63 से। अब की बार बेस क्या हो जाएगा कंपैरिजन का, ये कि 63 से कितना ज़्यादा है, तो मैं देखूंगा जितना भी ये ज़्यादा है वो 63 का कितना परसेंट बनाता है, 1/9 यानी कि 11.11%। तो पहला नंबर दूसरे से 11.11% ज़्यादा है और दूसरा नंबर पहले से 10% कम है, क्योंकि जब हमने देखा इससे कितना कम है तो इसको एज ए बेस माना, जब इससे देखा तो इसको एज ए बेस माना। ठीक है, वैल्यू वही है 7, एक बार बेस 70 बन गया, एक बार बेस 63 बन गया। तो जिससे कंपेयर करोगे कि इससे कितना ज़्यादा है, इससे कितना कम है, तो उसी के हिसाब से देखेंगे ना कि उसका कितना परसेंट बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, राम और श्याम हैं, राम की सैलरी है भाई 2000 रुपये, ठीक है, और श्याम की सैलरी है 4000 रुपये। तो अब मैं राम को बेस मानता हूँ, मैंने राम से पूछा कि भाई राम इधर आ, तेरे से कितनी ज़्यादा है श्याम की सैलरी, तो ये क्या बोलेगा, यार मेरे से तो डबल है, मेरे से तो 100% ज़्यादा है। वो खुद की सैलरी से कंपेयर कर रहा है, मेरी सैलरी इससे 100% ज़्यादा है। मैं फिर श्याम के पास गया, श्याम यार तेरे से कितनी कम है राम की सैलरी, तो उसने बोला यार मेरे से आधी है। तो उसने खुद को बेस माना कि मेरे कंपेरिजन में तो आधी है उसकी, या 50% कम है। ठीक है, क्लियर भाई। अगला क्वेश्चन, 55%, मेरे को ये लड़कियों वाली आदत लगती है, वो बाल करते हैं ना, ये माइक लगवा दिया। If 55% of the population of a city is male and the number of female is 1350, then the number of males is, तो 55% पॉपुलेशन क्या है, मेल है, ओके, एंड द नंबर ऑफ फीमेल इज 1350। तो अगर मेल 55% है तो फीमेल कितने होंगे, 100 माइनस 55, 100 में से 55 अगर मेल हैं तो फीमेल हो जाएंगे 45%, और इस 45% की वैल्यू उसने बता दी कि भैया 45% की वैल्यू है ये, तो देन द नंबर ऑफ मेल्स। तो अगर 45% की ये वैल्यू है तो 55% की वैल्यू बताओ। तो सिंपल है, 45% की वैल्यू ये है, 1% की वैल्यू कितनी है, इतनी, 55% की वैल्यू कितनी है, इतनी, 5 11 5 9 9 15, तो 165 1650। और शायद जहाँ तक मेरे को ध्यान है मैंने 11 से मल्टीप्लाई करना आपको बताया था किसी भी नंबर को। अगर आप 32 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 और 2 को लिखो और बीच में 3 और 2 का सम 5 लिखो। ऐसे ही 17 को अगर 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 187 ऐसे आप देख सकते हो, है ना। अगर आप 58 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वैसे एग्जैक्टली मैं ऐसे नहीं सोचता कि बीच में लिख दो, मैं कैसे सोचता हूँ, मैं राइट 2 में तो ऐसे ही सोच बन गई कि बीच में लिख दो। 8 है, सबसे पहले राइट से मैं लिखता हूँ, 8 और 5 13, एक को कैरी लेंगे, बीच में एक डिजिट लिख सकते हैं। फिर मुझे 5 लिखना था, देखो पहले 2 लिखना था, फिर सम लिखना था, फिर 3 लिखना था। तो अब यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर 8 लिखना है, 5 लिखना है, सम लिखना है 13, तो ये एक आगे चला जाएगा 638। तो मैं पहले 8 लिखता हूँ, फिर 8 और 5 13, 1, फिर 5 और 1 638। इफ़ 75%, और अगर आपको भी ये लग रहा है कि लेवल कम है क्वेश्चंस का, वो जानबूझ के कम रखा है, धीरे धीरे ये बढ़ेगा, तो बने रहो। अगर ये इजी भी लग रहे हैं, वैसे तो बोरिंग लगने नहीं चाहिए, इंटरेस्ट क्रिएट करो इन चीज़ों में, आप खुद करो, अपनी साइड से मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, समझते चले। 75% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज़, अगर 75% बॉयज़ हैं तो बाकी की बची हुई गर्ल्स हैं, तो 100 माइनस 75 25% गर्ल्स हैं, तो 25% की वैल्यू गिवन है। ये चीज़ मन में सोचने की है। अच्छा, 25% की वैल्यू ये है, देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ कितने हैं 75%, तो 25% की वैल्यू गिवन है, 75% की निकालनी है, तो जो गिवन है उससे 3 गुना निकालना है ना, 25 3 75 3 गुना, तो उसको मनी मन में 3 गुना कर दो, 3 दूनी 6 3 चौके 12, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है, ऐसे भी ठीक है ना, ओके। When 40% of a number is added to 42, the result is the number itself. जब किसी नंबर के 40% के अंदर 42 जोड़ा गया तो जो रिजल्ट आया वो आया नंबर itself। तो रिजल्ट आ गया नंबर खुद, तो एक नंबर खुद का कितने परसेंट होता है, 100%। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं कि जब एक नंबर के 40% में कुछ जोड़ा गया तो वो 100% आया उस नंबर का। तो मान लो ये पूरा नंबर है,
ये पूरा नंबर है, मैं सिर्फ इसका 40% ले रहा हूँ, ये इसका 40% है। तो मुझे एक बात बताओ, 40% में और कितने परसेंट जोड़ूँ कि पूरा नंबर बन जाए? आप बोलोगे सर 60%, या नंबर खुद का 100% है, 40% में 60% जोड़ूंगा तो 60 और 40 100, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है मैंने तो 42 जोड़ा है, तो इसका मतलब है उस नंबर का 60% 42 है। तो आप पूछते रहे कि नंबर कितना है, यानी कि उस नंबर का 100% कितना है। तो क्या कर सकते हैं, किससे काट सकते हैं दोनों तरफ? करने को तो आप इसको कर लोगे, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। अगर मान लो 6 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 10, और यहाँ पर क्या आएगा 7। 10% की वैल्यू 7 है। अब 10 का 10 गुना, धीरे धीरे ये चीज़ें आपको दिखने लग जाएंगी। तो 7 का 10 गुना 70। आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है जी। ये देखो 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इज x% ऑफ ए। तो b जो है वो a का कुछ परसेंट है, हमें पता नहीं, और उसी की वैल्यू पूछी कि भैया कितना परसेंट है। तो एक नंबर दूसरे नंबर का कितने परसेंट है, उससे कितने परसेंट ज़्यादा है, उससे कितने परसेंट कम है, सब कुछ बताया जा सकता है अगर हमें उन नंबर का रेशियो मिल जाए, सब कुछ बता देंगे। तो जब भी ये सिचुएशन कई बार आएगी कि समथिंग परसेंट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग परसेंट ऑफ समथिंग, तो आप उन दोनों का रेशियो निकाल सकते हो। कैसे? देखो सर, 80% ऑफ ए क्या होगा, 80/100 इंटू ए इज इक्वल टू 50/100 इंटू बी, 50% ऑफ बी। तो 100 से 100 कट जाएगा। जी हाँ। अब इस बी को इधर नीचे ले आओ, ए बाई बी इज इक्वल टू 50 को यहीं रहने दो 50, और 80 को उधर भेज दो 80। तो ए और बी का रेशियो क्या है 5:8। एक्चुअल में हम ऐसे नहीं करेंगे, एक्चुअल में हम मन ही मन में देखेंगे। ये जो परसेंटेज है इसको हटाने के लिए मैं नीचे 100 लेकर आया, तो इसको मत हटाओ, मन ही मन में परसेंटेज को मानो ही मत। आप ये मान लो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इस यहाँ वाले 100 से यहाँ वाला 100 कट जाएगा। तो मानो ही मत की परसेंटेज है, मन ही मन में ये देखो, मन ही मन में डायरेक्टली ए के नीचे बी लेकर आओ, बी को 50 इधर है, 80 इधर चला जाएगा, 50/80, तो 5/8, 50/80, 0 से 0 गया। तो मुझे पता चल गया अगर ए 5 है तो बी 8 है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, उसने ये पूछा है बी इज x% ऑफ ए, लेकिन मैं सब कुछ यहाँ पर देख बताऊंगा आपको कि ए इज खालिस्तान परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितने परसेंट है। अगर वो ये आपसे पूछे तो 5 8 का कितने परसेंट है, तो आप देखोगे 5/8, 5 8 का कितने परसेंट है। तो इसकी तो आपको फ्रैक्शन याद है 62.5, याद है ना ये तो, या नाक कटाओगे आगे जाके, मेरी नाक नहीं अपनी नाक कटाओगे ये याद नहीं है तो अपनी नाक से ही सलामत है यहाँ पे, पंखा बनोगे आगे। ये याद कर लो जो भी फ्रैक्शन आपको बताई है, जो भी चीज़ें बताई हैं। आपको एक बात पता है कि मैं बहुत कम चीज़ें रटने के लिए देता हूँ। अगर कोई चीज़ मैं आपको रटने के लिए दे रहा हूँ कि ये चीज़ रट लो, ये याद कर लो, इसका मतलब ये मान लेना कि उसके बिना काम ही नहीं चलना, इसलिए दे रहा हूँ। काफ़ी कम चीज़ें मैं देता हूँ जो अल्टीमेटली नेसेसरी है। ठीक है। दूसरा, ए इज खालिस्तान परसेंट लेस देन बी, ए बी से कितने परसेंट कम है। तो आप क्या देखोगे, ए 5 है बी 8 है, तो ये इससे 3 कम है। तो कितनी कम है, 3 कम है 8 पे। तो अब आप बता दो 3/8 इंटू 100 कर लो, या 3/8 कितना परसेंट है, 37.5%। बी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ए, बी ए से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो अब बेस क्या है, ए से कितना ज़्यादा है। तो अब मैं ए को नीचे लिखूंगा कि भैया 8 जो है वो 5 से कितना ज़्यादा है। ऐसे लिखना ज़रूरी नहीं है, मन में मानना ज़रूरी है कि भैया 5 से कितना ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है भाई साहब, 3 ज़्यादा है। 3 ज़्यादा है 5 पे, 3 ज़्यादा है 5 पे। या तो इंटू 100 कर लो, या मुझे पता है 1/5 20 होता है, तो 20 का 30। और ये बार बार बताऊंगा नहीं कि 3/5 60 है, अभी स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ बस। ठीक है। या फिर वो ये पूछ रहे हैं कि बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी ए का कितने परसेंट है। तो हम यहीं से डायरेक्ट बताएंगे कि 8 जो है वो 5 का कितने परसेंट है। तो 8/5 गुणा 100। ठीक है। या फिर आपको एक बात पता ही है कि 1/5 अगर 20% है भाई साहब, तो इंटू 8 160% होएगा। या ऐसे कर लो 5 20 20 8 160। आंसर इज ऑप्शन सी। If 30% of A is added to 40% of B, then the answer is 80% of B. तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आप सिर्फ इस बात पर फोकस करो कि जो रिजल्ट आया वो किस वेरिएबल में है, B में है। तो यहाँ पर B को पकड़ो कि B के 40% में कुछ ऐड किया गया, रिजल्ट आया B का 80%।
हैं 40% ऑफ बी में मैंने कुछ ऐड किया तो रिजल्ट आया 80% ऑफ बी। तो वैसे 40 में क्या ऐड करने पर 80 आएगा, 40 और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 40% ऑफ बी में 40% ऑफ बी जोड़ना पड़ेगा। मतलब जो भी जोड़ना पड़ेगा उसकी वैल्यू 40% ऑफ बी के बराबर होनी चाहिए, तभी 80% ऑफ बी आएगा। ये काम मेंटली कर सकते हो भैया। 40 में तो भाई साहब 40 जोड़ूंगा तो 80 आएगा, लेकिन उसने जोड़ा है 30% ऑफ ए, यानी कि जो 40% ऑफ बी है उसकी वैल्यू और 30% ऑफ ए है उसकी वैल्यू बराबर है। तो आपको डायरेक्टली इस क्वेश्चन में क्या लिखना है कि 40% ऑफ बी में तो 40% ऑफ बी ही जुड़ेगा, तभी ये आएगा पॉसिबल। इसका मतलब 40% ऑफ बी इज इक्वल टू 30% ऑफ ए। तो आपको ए बाई बी का रेशो मिल जाएगा या बी बाई ए का, डजन मैटर जो भी है। ए को मैं नीचे लेकर आया 3/4। रेशो मिलते ही जो उसने पूछा बता देंगे। व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ए का कितने परसेंट है बी, 4 का कितने परसेंट है 3, या तो इंटू 100 कर लो या आपको डायरेक्टली पता है 75%। ठीक है, क्लियर है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 45% ऑफ देयर सम। तो दो नंबर हैं, उनका डिफरेंस जो उनके सम का 45% है, तो उनका सम और उनका डिफरेंस, सम का 45%, तो सम को मैंने 100 मान लिया तो डिफरेंस 45 हो जाएगा। एक्चुअल में इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज यूज कर लो या फिर सिर्फ इनका रेशियो यूज कर लो। 5 से मैं दोनों को काट रहा हूं कि अगर ये 20 है तो ये 9 है, ये 100 है तो ये 45 है। मैंने छोटी वैल्यू ले ली। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या चीज़ बताई थी कि कभी भी दो चीज़ों का सम मिले और उन्हीं दो चीज़ों का डिफरेंस मिले तो इस माइनस से पहले वाली निकालनी है, यानी कि ए की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों का सम करोगे, बटे में 2 कर दोगे। माइनस के बाद वाली निकालनी है, बी निकालनी है, तो इन दोनों का डिफरेंस करोगे और बटे में 2 कर दोगे। अब ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिचुएशन बार बार आएगी। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, पहले नंबर सिस्टम में शायद मैंने आपको ये बताया, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, बी से बी गया 2a आ गया, तो मुझे 2a थोड़ी चाहिए, मुझे तो a चाहिए, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो माइनस माइनस प्लस 2b की वैल्यू आ जाएगी, मुझे b चाहिए तो मैं हाफ करूंगा। इसीलिए a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 20 और 9 29/2, b की वैल्यू आ गई 20 में से 9 गए 11/2। a और b का रेशियो पूछा है, ऐसे रेशियो निकालोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 29:11। द रेशियो ऑफ लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर 29:11, ऑप्शन सी। ठीक है। 2 candidates fought an election, one got 65% of the votes and won by 300 votes। दो ही कैंडिडेट हैं, दोनों ने इलेक्शन लड़े, एक को 65% वोट मिले, तो वोट सारे वोट अपने आप में कितने परसेंट होंगे, 100% होंगे। ठीक है, उस 100 में से एक को 65 मिले तो दूसरे को 35 मिले होंगे, 100 - 65। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि इसको 65 मिले और ये 300 वोट से जीत गया। परसेंटेज में देखो कितने वोट ज़्यादा लेकर बैठा है भाई साहब, 30% ज़्यादा लेकर बैठा है। 65 - 35, 30% ज़्यादा लेकर बैठा है। 30% किसका, टोटल वोट्स का। टोटल वोट्स के 65 मिले, टोटल वोट्स के 35 मिले, तो इनका जो डिफरेंस होगा 30%, वो टोटल वोट्स का 30% है। 30% परसेंटेज में देखें तो 30% जो टोटल वोट का उतने से जीत रहा है। और उसकी वैल्यू नंबर में क्या बता रखी है, उसकी वैल्यू नंबर में बता रखी है 300। तो 30% की वैल्यू 300 है, तो इससे 10 गुना है ना, 30 का 10 गुना, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, इसको 10 गुना कर दो, 1000, ऑप्शन सी। ठीक है। अगर वो पूछता कि भाई इसको कितने मिले जीतने वाले को, तो इसका 10 गुना कर दो। 30% की वैल्यू 300, तो 65% की 650। हारने वाले को कितने मिले, 35% की वैल्यू 350। ठीक है, ओके। p% ऑफ p इज 36, p का p% 36 है, तो p किसके बराबर है। तो ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले। 3600 का 3600%, तो 3600% का मतलब समझ रहे हो, किसी वैल्यू का 100% वो वैल्यू खुद होती है। 3600% का मतलब है उसका 36 गुना। तो 3600 का 36 गुना 36 है क्या, 3600 का 36 गुना कितना बड़ा है, मतलब एक्चुअल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, हमें खुद ही पता है। 600 का 600%, इससे यार इसे 6 गुना होगा, 36 थोड़ी होगा। 60 का 60%, तो 60 का 60% कैसे निकलेगा, 6 × 6, 10% 6 है और 60% निकालना है, 10% का 6 गुना 36, यही है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। अदरवाइज वैसे करना है तो क्या करोगे, p% ऑफ p, यानी कि p/100 × p = 36, p² = 3600, p =
कितना हो जाएगा 60 एंड दैट्स इट, दैट्स इट। आगे बढ़े। स्टूडेंट गोट 23% marks and failed by 28 marks. Another student got 35% marks and passed by 20 marks. ठीक है, तो मान लो ये जो नंबर लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है कि भाई यहाँ इतने नंबर आए तो 0% नंबर आ जाएंगे, इतने नंबर आए तो 100% नंबर आ जाएंगे। बीच में कहीं ना कहीं पर पासिंग मार्क्स की लाइन होएगी। ठीक है, कुछ परसेंट पे बंदा पास हो रहा होगा। तो एक स्टूडेंट के बेचारे के 23% आए और 28 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब इस लाइन पासिंग वाली लाइन से पहले ही रह गया, 23% नंबर आए और पासिंग वाली लाइन से कितना पीछे रह गया, इससे 28 नंबर पीछे रह गया बेचारा। दूसरे स्टूडेंट के 35% आए यानी कि पासिंग लाइन से आगे चला गया। कैसे? पास्ड बाय 20 मार्क्स, इस लाइन से 20 नंबर आगे चला गया, उसके आए 35%। तो जो ये दो पॉइंट हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों में परसेंटेज में कितने का फासला है, मतलब इस गैप को कितने परसेंट से रिप्रेजेंट करूं? यहां तक 23%, यहां तक 35%, तो 35 माइनस 23 12%। ये पॉइंट इससे 12% आगे है ना। टोटल मार्क्स का 12% जितना बनता है उतना आगे है। और मार्क्स में कितने का फासला है? मार्क्स में फासला देख लो, यहां से 28 नंबर पीछे ये है, 20 नंबर उधर ये है। मान लो कोई पॉइंट है, उससे एक शहर 28 किलोमीटर इधर है, दूसरा शहर यहाँ से 20 किलोमीटर उधर है, तो दोनों सिटीज़ के बीच में जो गैप होएगा वो क्या होएगा? इनका डिफरेंस नहीं, इनका सम होएगा 48। तो 12% की वैल्यू 48 है। यहाँ से आप जो चाहे वो निकाल सकते हो, एक एक करके निकालूंगा डायरेक्ट। फाइंड द सम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स और पासिंग परसेंटेज का सम हमने बताना है, तो सारे निकालने पड़ेंगे उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का। तो मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100%। अगर 12% की वैल्यू 48 है तो 1% की वैल्यू क्या होगी भाई साहब? 12 चौके 48 4, तो 100% की वैल्यू क्या होगी भाई साहब? 400। 100% की वैल्यू 400, 1% की 4। तो मैक्सिमम मार्क्स क्या आ गए? मैं कम से कम लिख रहा हूँ ताकि धीरे धीरे आपको भी वैसी आदत लगे, और उस तरीके से बोल रहा हूँ कि आपको पूरा समझ में। पासिंग मार्क्स, तो यानी कि यहाँ पर पहुँचने के लिए नंबर कितने चाहिए? तो देखो, यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 स्टेप लग रहे हैं। एक तो यहाँ से यहाँ तक आए 23% नंबर लेकर, एक यहाँ से यहाँ तक गए 28 नंबर लेकर। ये परसेंटेज में है, ये नंबर में है। मुझे किस फॉर्म में चाहिए? मार्क्स की फॉर्म में चाहिए, परसेंटेज में नहीं। तो इस परसेंटेज को मैं मार्क्स में बदल लूँगा। 1% की वैल्यू अगर 4 है तो 23% की वैल्यू क्या होगी? 92। यानी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए 92 मार्क्स चाहिए और आगे 28 मार्क्स और चाहिए, तो 92 + 28, 90 और 20 110 और 10 90 और 20 110 और 10 120। ठीक, या फिर आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे कि यहाँ पर पहुँचने के लिए 35 मार्क्स चाहिए, इससे 20 मार्क्स पीछे पासिंग मार्क्स है। तो 35% की वैल्यू क्या होगी? 1% की वैल्यू 4 है, तो 35 की वैल्यू 35 × 4, 35 का डबल 70, 70 का डबल 140, 140 से 20 पहले यानी कि 120। कहीं से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट उसको क्या चाहिए? नेक्स्ट, तो ये मैं डायरेक्टली आपको क्यों बता रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम में वो इनमें से एक ही पूछता है, या तो ये या ये या ये। मैंने ही 3 पूछ रखे हैं, एक ही पूछता है, आप डायरेक्टली वो बता पाओगे। इसके बाद उसने बोला है कि भैया पासिंग परसेंटेज बताओ, तो मैं देख लूँगा यहाँ तक आने के लिए परसेंटेज कितनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए परसेंटेज कितनी चाहिए? 23। तो आगे वाले रास्ते को भी परसेंटेज में बदल लेते हैं ना भाई, बदल लेते हैं। 4 नंबर से 1% बनता है, तो इसको 4 से डिवाइड करो, 4 7 28, यहाँ से 7% बनेगा, तो 23 + 7 30% में पास हो जाएगा। पासिंग परसेंटेज कितनी है? 30। वो बोल रहा है इन तीनों का सम बताओ। 120 और 30 150 और 400 550, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है? ठीक है, आगे से भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, पासिंग परसेंटेज, जी हाँ निकाल सकते हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए 35% चाहिए। ठीक है, 20 मार्क्स कितने परसेंट हो गए? 4 मार्क्स में 1% बन जाता है, तो 4 का 5 गुना है, तो यानी कि 5%। 35 में से 5 गए 30। इक्वेशन करने की कोशिश करो। स्टूडेंट गोट 240 मार्क्स इन अ टेस्ट एंड ही फेल्ड बाई 6 परसेंटेज पॉइंट्स। 6 परसेंटेज पॉइंट का क्या मतलब? वो 6% से फेल नहीं हुआ, 6% पॉइंट से फेल हुआ। पहले तो मैं आपको ये अंडरस्टैंडिंग बता दूं। देखो, मान लो ये पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है, मैं आपको ये बोलूँ कि उसके
नंबर जो हैं वो पासिंग मार्क्स से 6% कम आए, तो 6% कम आने का ये मतलब है यहाँ पर अगर 100 हैं तो यहाँ पर 94 आए, इसका जो 6% है उतने कम आए। लेकिन यहाँ पर मैंने ये नहीं बोला कि यहाँ से 6% कम आए पासिंग मार्क्स से, मैंने ये बोला कि 6 परसेंटेज पॉइंट कम आए, यानी कि अगर पासिंग मार्क्स 40% है तो उसके 34% आए। अब आप बोलोगे सर ये भी तो 6% कम है, नहीं, ये इससे 6 परसेंटेज पॉइंट कम है। इसका 6% कितना बनेगा, 40 का 6%, 40 का 6%, 40 का 1% कितना बनता है 0.4, 6% कितना बनेगा, ये 40 का 1% है ना 40 का, तो 6% कितना बनेगा, 1% का 6 गुना 2.4, तो इसका 6% 2.4 है। इससे 2.4 अगर कोई वैल्यू कम होगी 2.4% कम, यानी कि 37.6%, ये इससे 6% लेस है। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं आपको ये एक बात बोलूँ कि 28% इज what percent of 42%, 28% 42% का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर हम कैसे देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू की कितने परसेंट है। तो आप क्या करोगे, आप इनका रेशियो निकालोगे, 28% बटे में 42%, 28% का मतलब क्या होता है 28/100, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल का मतलब होता है कि 100 से 100 कैंसिल हो गया, 14 दूनी 28, 14 तिये 42, 2/3 यानी कि 66.66% है, ये इसका 66.66% है। देन एक और क्वेश्चन बताता हूँ कि 28% इज व्हाट परसेंट लेस देन 42%। तो यहां पर कुछ कैंडिडेट बोलेंगे कि ये 14% कम है, नहीं 14% गलत हो जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो पूरी वैल्यू है ये इस पूरी वैल्यू से कितना परसेंट कम है, तो एक बार इनका रेशियो निकालें, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। तो मैं पूछ रहा हूं 2 जो है वो 3 से कितना कम है, तो कितना कम है, 1 कम है 3 से, 2 3 से 1 कम है, तो 1 3 का कितने परसेंट है, 1/3 क्या होता है 33.33%, तो उससे 33.33% कम है ये, इसका 1/3 निकालो, इसका 1/3 14 है, तो इससे 14 कम है। ठीक है, अगर मैं ये पूछूं 28% 42% से कितने परसेंटेज पॉइंट पीछे है, तो वो 14 परसेंटेज पॉइंट पीछे, कितने परसेंट पीछे है। अगर मैं यहीं पर ये पूछूं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि 28% इज व्हाट परसेंट लेस देन 56%, 28% कम नहीं है, 28 परसेंटेज पॉइंट कम है। वैसे ये जो चीज़ है ये उस चीज़ से आधी है, आधी है, 56% की आधी 28%, तो उससे 50% कम है ये, या फिर ऐसे बोलें उसकी 50% ही है। ठीक है, चलिए जी, तो एक स्टूडेंट को 240 नंबर मिले और वो पासिंग पॉइंट से 6 परसेंटेज पॉइंट पीछे रह गया। मान लो ये पासिंग पॉइंट है तो इससे 6 परसेंटेज पॉइंट पीछे, 240 मिले फिर भी वो 6 परसेंटेज पॉइंट पीछे रह गए इससे, यानी कि टोटल का जो 6% बनता है उतना पीछे रह गया। ओके जी, दूसरे स्टूडेंट को यहाँ पर यार एक वैल्यू बदलने भूल गया मैं, 320 आएगी यहाँ पे, कोशिश करूँगा ये मेरे को याद रहे और मैं PDF के अंदर चेंज कर दूँ। अगर PDF के अंदर भी चेंज नहीं मिली, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है जी, तो दूसरे कैंडिडेट के 320 नंबर आए और वो कितने परसेंटेज पॉइंट आगे चला गया, वो 4 परसेंटेज पॉइंट आगे चला गया पासिंग मार्क्स से। ओके जी, तो वही काम करना है आपको कि इन दोनों पॉइंट्स के अंदर मार्क्स में कितना फ़र्क है। तो आप देखोगे 320 में से 240 गए, तो भाई साहब मार्क्स में तो 80 का फ़र्क है दोनों पॉइंट में। परसेंटेज में ये पॉइंट पासिंग परसेंटेज जो उसे 6 परसेंटेज पॉइंट पीछे है, ये 4 परसेंटेज पॉइंट आगे है, तो टोटल 10 परसेंटेज का फ़र्क है। 10% ऑफ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 80। अगर 10% 80 है तो 1% 8 होएगा। अब आपको यहाँ से सब मिल जाएगा। फाइंड द सम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स एंड पासिंग परसेंटेज। ठीक है जी, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, अगर 1% 8 है तो 100% 800। वो वीडियो देखी थी मैं, पीछे तो देखो, पीछे तो वो ऐसे ही बोलेगा 1% 8 है तो 100% 800 होएगा। अगर आपने नहीं देखे तो पढ़ाई पे ध्यान दो, भी ज़रूरी नहीं है इतनी। कई बच्चे क्या करेंगे, उनको किसी मीम के बारे में बताओ ये देखा है, वो पढ़ाई छोड़ के मीम देखने निकल लेंगे। ये ज़रूरी है, मीम सिलेबस में नहीं आएंगे। ठीक है, पासिंग मार्क्स, तो भाई
पासिंग मार्क्स बताने हैं कि यहाँ पर आने के लिए टोटल मार्क्स कितने चाहिए, तो हर एक चीज़ को मार्क्स में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए 240 मार्क्स, तो इस परसेंटेज को भी मार्क्स में बदल लूँ। 1% की वैल्यू 8, तो 6% की वैल्यू 6 8 48, 240 प्लस 48 288, पासिंग मार्क्स इज 288। ठीक है, पासिंग परसेंटेज, तो हम ये देख ले यहाँ पर पहुँचने के लिए परसेंटेज कितनी चाहिए, तो हर एक चीज़ को जो परसेंटेज में नहीं है उसको परसेंटेज में बदल लो, जो है उसको रहने दो। तो ये भाई मार्क्स में है, इसको मुझे परसेंटेज में बदलना है, तो 8 नंबरों से मिलकर 1% बनता है, तो इसको मैं 8 से डिवाइड करूंगा। इसके अंदर कितने 8 है, 8 3 24 30 8 है, यानी कि 30%। यहाँ तक पहुँचने के लिए 30%, 6% और आगे, तो 36% पर बंदे पास हो जा रहे हैं इस सम के अंदर। तो पासिंग परसेंटेज इज इक्वल टू 36। इनका सम बता दो, तो 800 और 200 1000, और फिर 80 और 3 110, और 8 और 6 14 124, 1124 ना 124 क्यों कर दिया मैंने, नहीं वो 36 भी था, तो 8 और 6 14, यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। ठीक क्या है ना मैंने, ठीक क्या, यहाँ से चेक करें 40 माइनस 4 36। तो चलो क्या कर सकते हैं, किसी ऑप्शन को बदलेंगे फिर, अभी एक बार फिर जोड़ लेते हैं टू बी श्योर। 1110 और 14 24, तो 1124। इसमें से किसी को भी बदल देंगे, इसमें तो ये भी खत्म सिंह, ये भी खत्म सिंह। अगर ये क्वेश्चन ऐसा ही रह गया पिछले वाला, तो बच्चों को पीडीएफ में दिक्कत आएंगी। चलो, मीना scores 40% in an examination and after review, even though her score is increased by 50%, she fails by 35%. तो मीना ने कितना स्कोर किया, मीना ने 40% स्कोर किया। ओके, आफ्टर रिव्यू, इवन दो, रिव्यू के बाद यद्यपि उसका स्कोर 50% बढ़ गया, फिर भी वो 35 नंबर से हो गई। तो 50% बढ़ गया का मतलब ये नहीं कि 40 प्लस 50 90% हो गया, नहीं। 50% का मतलब है कि इसका जो 50% बनता है वो, यानी कि पहले जितने भी मार्क्स थे उससे आधा और बढ़ गया। तो पहले 40% मार्क्स थे, तो 40% का आधा कितना है 20%, 40 और 20% 60% हो गया। या फिर किसी भी चीज़ को 50% बढ़ाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, बता चुका हूँ। 50% बढ़ाना है तो 150/100, चीज़ 3/2 गुना हो जाती है। करके देखो एक बार, 40% का 3/2 गुना 60%, समझ गए ना। ठीक है, तो उसका स्कोर 50% बढ़ गया, यानी कि इसका 50% 20 है, तो 40 और 20 60% हो गया, फिर भी 35 नंबर से फेल हो गई बेचारी। तो 60% आने के बाद भी जो पासिंग मार्क्स है उससे 35 नंबर पीछे रह गई। इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर, तो ये जो उसका स्कोर है पोस्ट रिव्यू है, पहले उसका ये स्कोर था, फिर क्या हुआ आफ्टर रिव्यू, फिर रिव्यू लिया गया तो उसका ये नया स्कोर आ गया। तो ये पोस्ट रिव्यू यानी कि रिव्यू के बाद का जो स्कोर है इज इंक्रीज बाय 20%, इसको भी अगर 20% बढ़ा दे, 20% बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि इसको 80 कर दें, इसका जो 20% है, कितना है इसका 20%, इसका 10% है 6%, 6 तो 6 का डबल 12%, तो अगर 12% बढ़ा दें 72%, तो क्या होएगा, वो 7 नंबर मोर देन पासिंग स्कोर आ जाएंगे। 72% करने पर पासिंग स्कोर से 7 नंबर आगे चली जाएगी। अब तो कर ही लोगे। द परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन को पास करने के लिए कितने % स्कोर चाहिए, अब इजीली कर लेंगे। तो दोनों पॉइंट के बीच में भाई साहब परसेंटेज में कितने का गैप है, 12% का गैप है। ठीक है, मार्क्स में कितने का गैप है, यहाँ से 35 कम है, यहाँ से 7 ज़्यादा है, तो क्या होएगा। और एक और बात, कई स्टूडेंट अब इस चीज़ को रट लेंगे, इन दोनों चीज़ों को जोड़ना है, नहीं। एक और सिचुएशन बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो 35 और 7 42 का गैप है, तो 12% की वैल्यू 42 है। ओके, तो अब ये नहीं है कि आप 1% की निकालो, 100% की निकालो, वो निकालने में मतलब, जब ये देखो पूछा क्या है, उसने पूछा है कि पासिंग परसेंटेज कितना है, यानी कि यहाँ पर पहुँचने के लिए कितने % चाहिए। तो अगर 42 मार्क्स 12% के बराबर है, तो 35 मार्क्स कितने % के बराबर होंगे, ये निकालना है। 42 मार्क्स अगर 12% के बराबर है तो 35, तो किसी चीज़ से काट दूँ, करने को यूनिटरी से भी कर सकते हैं, लेकिन 7 का मल्टीपल 6 से काट देता हूँ, 6 7 42, 6 तो 12, 7 मार्क्स 2% के बराबर है, तो 7 का कितने गुना है 5 गुना, तो 2 का कितने गुना 5 गुना 10%, तो 10% और अगर आगे हम चले जाएँ तो 70 पर आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि 70% पासिंग परसेंटेज। अब आपका एग्जामिनर आपको ऐसी सिचुएशन भी दे सकता है कि मैं एक बार सवाल बना लूँ, या फिर क्या सवाल बनाना, वैसे ही कर देते हैं कि एक स्टूडेंट जो है उसके 28% मार्क्स आए और वो
पास होने से, पासिंग मार्क्स से 20 मार्क्स पीछे रह गया, ठीक है। और एक दूसरा स्टूडेंट है, सवाल वैसे बनाना तो पड़ेगा, है ना, ये बताता हूँ मैं आपको। वैसे ही कर लेते हैं यार। एक दूसरा स्टूडेंट है, उसके 32% मार्क्स आए और ना 20 नहीं होगी, 16, 20 को कितना बताऊँ, 16 बता दिया, 8 बता देता हूँ। और वो पासिंग लाइन से 8 नंबर पीछे रह गया, ठीक है। इसके 28% मार्क्स आए और वो पासिंग लाइन से 20 मार्क्स, वो 20 नंबर से फेल हो गया। एक के 32% आए और वो 8 नंबर से फेल हो गया। तो अब 20 और 8 को जोड़ोगे नहीं तो आपके पास ये 2 पॉइंट हो गए। एक तो ये वाला पॉइंट पहले स्टूडेंट के जो मार्क्स आए, एक दूसरे वाले स्टूडेंट के, तो परसेंटेज में कितना फर्क है, यहाँ पर 4% का फर्क है। इसके 28% आए, इसके 32%। अब देखो ये पूरा डिस्टेंस 20 है, ये डिस्टेंस 8 है, तो ये 12 है ये वाला डिस्टेंस। अब की बार मैंने 20 में से 8 घटाया, इसको घटाना पड़ा इस डिस्टेंस को निकालने के लिए। तो अब ऐसे नहीं है कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ये कर दोगे कि इनका डिफरेंस देख लिया, इनको जोड़ दिया, ऐसे रटना नहीं है, स्टेटमेंट को समझना है, ठीक है। तो 4% की वैल्यू 12 है, मान लो उसने पासिंग परसेंटेज ही पूछ ली कि पासिंग परसेंटेज कितनी है, तो देखो 4% की वैल्यू 12 है तो 1% की वैल्यू 3 होएगी, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए 32% चाहिए, अब आगे पहुँचने के लिए और कितने परसेंट चाहिए, तो 3 मार्क्स से 1% बन जाता है, तो 8 के अंदर 3 कितनी बार आ जाता है, देख लेते हैं कितने परसेंट होएगा। 3 दूनी 6, 2/3% और चाहिए, तो 32 + 2 2/3 यानी कि 34 2/3% पासिंग परसेंटेज है, ठीक है भाई। रगड़ दें अब, चलो। बाई वट परसेंट एक मज़ेदार क्वेश्चन है, एमटीएस के एग्जाम में आया था। बाई वट परसेंट इज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ वोवल्स इन द वर्ड कॉन्सोनेंट लेस देन द परसेंटेज ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन इट। समझने की कोशिश करिएगा इसको। बाई वट परसेंटेज, कौन सी चीज़, एक चीज़ पूछी है, एक वैल्यू पूछी है कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से कितने परसेंट कम है, तो उन वैल्यूज़ पर गौर कीजिएगा क्या है। बाई वट परसेंटेज, एक तो ये वाली वैल्यू है, द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ वावल्स इन द वर्ड कॉन्सोनेंट इज लेस देन द परसेंटेज ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो पहले वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ वावल्स, तो कितने परसेंट वावल्स हैं, तो परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ वावल्स इज हाउ मच परसेंट लेस देन द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ वावल्स कितने हैं, तो वावल्स कितने हैं इसमें, पहले तो टोटल नंबर देख लेते हैं, टोटल लेटर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। और हाँ, यहाँ पर कई बच्चों को ये लगेगा कि वावल जो है वो कॉन्सोनेंट से कितने परसेंट कम है, नहीं, वावल की जो परसेंटेज है वो कॉन्सोनेंट की परसेंटेज से कितनी कम है, इनकी परसेंटेज से कितनी कम। क्लियर है, तो वावल्स की परसेंटेज कितनी है भाई, पहले टोटल लेटर देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से वॉवल्स कितने हैं, 1 2 3। वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवल है इंग्लिश में, तो 3 ही है यहाँ पे, इसके अंदर ओ ओ ए, तो यानी कि 3 आउट ऑफ 9 ये है वॉवल्स की परसेंटेज। इसको इंटू 100 कर लो या मत करो, परसेंटेज और फ्रैक्शन एक ही बात है, दोनों को फ्रैक्शन में रख लेंगे तो ईजी रहेगा, ठीक है। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट है जी 6/9। वैसे हम ये भी देखते हैं कि वोवल इससे कितने कम है, वो भी आ जाता है, लेकिन मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी आउट ऑफ 9 देख रहे हैं, ये भी आउट ऑफ 9 देख रहे हैं। आप डायरेक्टली ये देखते हैं कि वोवल कितना कम है तो भी मिल जाता, बट अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वोवल्स की परसेंटेज कितनी है 1/3, कॉन्सोनेंट की परसेंटेज कितनी है 2/3। तो ये 1/3 इंटू 100 कर लो, या तो 33.33%, 66.66%। तो ये इससे कितने परसेंट कम है, तो कई बच्चों को यहाँ पर लगता है कि 33.33% कम है, जो कि गलत है। ये इससे हाफ है, आपको डायरेक्टली दिख रहा है, उससे आधा है, तो ये 50% कम है। और कोई एक चीज़ दूसरे से कितने परसेंट कम है, ज़्यादा है, उसके लिए रेशियो लेना है हमें, तो इनका रेशियो लेकर देखो, 1:2 रेशियो है, 1:2 से कितने परसेंट कम है भाई साहब, आधा है, तो 50% कम है, एक कम है 2 से, 50% कम है, इट इज ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर है। 25% ऑफ 50%, तो सबसे पहले तो एक बार इसको मैं आपको समझा दूँ लिखा क्या हुआ है। 25% यानी कि 1/4, किसी भी चीज़ का 25% निकालने के लिए 1/4 कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। ऑफ 50% के लिए आधा, 30% के लिए 3/10, 150 डिवाइडेड बाई
40% के लिए 2/5 इंटू 2250। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि ऐसे मत लिखो, मेरे हिसाब से तो एग्ज़ाम के अंदर मैं ऐसे नहीं लिखता। मैं क्या लिखता हूँ, अब क्या करोगे आप, इसको एक और स्टेप करोगे, फिर इसको एक्चुअल में लेकर आओगे। डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं हम, जैसे 1/, एक्चुअल में ये ऐसे है 1/4, 1/2, 3/10 इंटू 150। ये हमने लिख लिया ना, ऊपर वाला एज इट इज़ मैंने लिख लिया। तो जो नीचे वाली सिचुएशन है उसको मैं डायरेक्टली यहीं पर लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, यहीं पर। जैसे 40% है 2/5, तो 2/5, 5 को फिर मैं ऊपर भेज दूंगा ऑफ 2250। तो एक स्टेप बच जाता है। यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे तो ये लिखने में गलती नहीं होगी। अब यहाँ पर ऐसे करोगे, वहाँ पर डायरेक्टली ऐसे कर नहीं सोचोगे तो फिर गलती हो जाएगी। तो यहीं से ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आगे बतेरी ऐसी सिचुएशन आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, और हर चैप्टर में आएगी। मैं डायरेक्ट टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मैं ऐसे ही आपको लिखवाता रहूँगा, एंड तक आपको ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये ईजी लगेगा, ये कम का स्टेप लगेगा, तो टेंशन मत लेना। तो भाई अब रगड़ दें, 0 से 0 गया, 15 से ये जाएगा 15 पर, ठीक है। 5 और 3 और 15। अब देखो 5 और 3 से 15 बन रहा है, तो ये मैंने काट दिए, ठीक है। ये चीज़ रटने की नहीं, ये नहीं है कि मैं रट के आया हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें रटी नहीं जा सकती, ठीक है। इतनी रटेंगे तो धीरे धीरे आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। तो ये कितना आ गया, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये आ गया 1/160। अब उत्तर किस चीज़ में है, परसेंटेज में। अगर उत्तर परसेंटेज में है और ये फ्रैक्शन है तो इसको इंटू 100 कर दो, अब ये परसेंटेज हो गया, ठीक है। 20×5 100, 20×8 160, तो 5/8%। अब यहाँ पर कई बच्चे इसको ऐसे लिख देंगे 62.5, ऐसे मत करना भाई साहब, वो ऑलरेडी परसेंटेज में हो चुका है। अगर 5/8 फ्रैक्शन में होता तो वो वैसे जाता, ऑलरेडी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। अब इसी को सिंप्लीफाई करो। हाँ, यहाँ पर आप एक स्टेप कर एक मदद यहाँ पर ले सकते हो 5/8 की। क्या मदद ले सकते हो कि 5/8 अगर नॉर्मली 5/8 होता तो वो होता है 62/5%। फ्रैक्शन में 5/8 है तो एक्चुअल में 62.5%। वैसे एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में फ्रैक्शन का 100 गुना परसेंटेज होती है, तो 5/8 का 100 गुना 62.5। तो रियल में 5/8 क्या है, 0.625 है, 0.625। देखो 1/2 जो है इसको आप बोलते हो 50%, लेकिन रियल में तो 1/2 की वैल्यू 0.5 ही है ना। तो मैंने 1/2 को 50% क्यों रटवा दिया, कहाँ आधा कहाँ 50, मैंने ये रटवा दिया कि फ्रैक्शन में 1/2 है तो परसेंटेज में 50 है। इसको अगर 100 गुना करोगे तो ये आएगा 1/2 × 100। तो एग्जाम में बार बार 100 गुना करना नहीं पड़ेगा कि अगर 1 में से हाफ है तो 100 में से 50 है, 1 में से 5/8 है तो 100 में से 62.5, वो रटवा रखा है। एक्चुअल में ऐसे थोड़ी होगा कि 1/4 की वैल्यू 25 है, 1/4 की वैल्यू तो 0.25 है। देखो 0.25 का 100 गुना 25। In an examination, 100 questions are divided among 2 sections such that the first section contains 50% more questions than the second section. ये फर्स्ट सेक्शन है, ये सेकंड सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में इससे 50% क्वेश्चन ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 150 है, 50 ज़्यादा है। आपको सिर्फ रेशियो चाहिए, 50 दूनी 100, 50 × 150, ये डायरेक्टली लिखना सीख लो। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 है, 50% ज़्यादा। यहाँ पर 2 है तो 2 का आधा 1 ज़्यादा। इफ़ ईच क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट सेक्शन कैरीज 2 मार्क्स, फर्स्ट सेक्शन के हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं और सेकंड सेक्शन के हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं। फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ द टेस्ट। तो टोटल कितने क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन है, और किस रेशियो में है, 2:3 रेशियो में है। तो 100 को 2:3 रेशियो में बांटो जरा, 2 और 3 5, रेशियो में टोटल 5 है, एक्चुअल में 100 है। 5 का 20 गुना है तो इसका 20 गुना करो, ठीक है। मैं कैलकुलेट करके एंड में भी 20 गुना कर सकता था, बट यहाँ पर कर दिया मैंने। यहाँ पर 40 क्वेश्चन है, यहाँ पर 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो 60 × 2 120 मार्क्स हैं, 40 × 50 200 मार्क्स हैं, 320 मार्क्स का टेस्ट है टोटल। आंसर इज ऑप्शन बी। ये बताओ भाई। 75% ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी ABC लिमिटेड आर मेल्स, 75% मेल्स हैं। ये जो अभी जो मैं क्वेश्चन आपके सामने करवा रहा हूँ ये कई तरीके से करवाए जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर परसेंटेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, मेन एम है इस लेक्चर का, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये वेटेड एवरेज वगैरह उनसे भी करवाए जा सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग उनके चैप्टर में डेवलप। 75% ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी ABC आर मेल्स,
तो मेल कितने हैं 75%, तो फीमेल कितनी होंगी 25%। ठीक है, तो अब ये चीज़ें आप डायरेक्टली ऐसे लिखने सीख लो, ये 75 है तो 25, अगर ये 3 है तो ये 1 है, ये 3 है तो ये 1 है, मतलब दिखना चाहिए एटलीस्ट, हम लिखें ना लिखें वो अलग बात है। अब उसने क्या बताया है, तो मेल कितने हैं 3, तो फीमेल कितनी है 1। अगर मेल 3 है तो फीमेल 1, एक्चुअल में इतनी नहीं है। ठीक है, ये रेशियो है। 33% ऑफ द मेल एम्प्लॉइज, 33% ऑफ द मेल, तो यहाँ पर कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए मैं इनको 30 और 10 मान लेता हूँ या 300 और 100 मान लेता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैंने 30 और 10 मान लिए, ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में एक और 0 बढ़ा देंगे, कोई जोर नहीं लगेगा हमारा कि मेल 30 है फीमेल 10 है। 33% ऑफ द मेल एम्प्लॉय, 33 का मतलब होता है 1/3, तो 30 का 1/3 कितना होता है 10, यानी कि 10 मेल एम्प्लॉय क्या हैं, एंड 20% ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय, और 20% फीमेल एम्प्लॉय। इसका 20% कितना है 2, इसका 10% कितना है 1, 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, और 10% का डबल 1 का डबल 2, ये आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, या फिर 20% 1/5 2। इतने फीमेल एम्प्लॉय, फीमेल के नीचे अर्न मोर देन 20,000, ये 20,000 प्लस कमाते हैं, 10 मेल और 2 फीमेल। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ एबीसी लिमिटेड अर्न नॉट मोर देन 20,000 पर मंथ। एबीसी लिमिटेड के कितने फ्रैक्शन एम्प्लॉय हैं जो 20,000 प्लस नहीं कमाते, तो 20,000 प्लस कमाते कितने हैं 10 और 2 12, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं 30 और 10 40, 30 मेल 10 फीमेल, तो 40 में से 12 तो कमा रहे हैं, तो 40 में से 12 गए 28। ठीक है, 28 नहीं कमा रहे, 28 नहीं कमा रहे, कितने में से 40 में से, ये फ्रैक्शन है 4 7 28, 4 दाई 40, 7/10। एक बार फिर से बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं फिलहाल आपको ये नहीं कि बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, और तरीके में कोई खराबी नहीं है, मतलब हम सिर्फ परसेंटेज के बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, कोर्स के एंड तक आपको मैथ्स निंजा बनाकर नहीं छोड़ा, तो अपना नाम बदल लेना, मेरा नहीं। मेरा बदल के क्या करोगे, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, आधार कार्ड चेंज करवाने पड़ेंगे, मेरा नाम बदल दोगे इतनी मेहनत, अपना बदल लेना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, आंसर इज ऑप्शन बी। अगला, 30% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर गर्ल्स, किसी क्लास के अंदर गर्ल्स जो हैं वो 30% हैं, ये गर्ल्स हो गई ये बॉयज़ हो गए, तो मैंने मान लिया कि भैया 30 गर्ल्स हैं 70 बॉयज़ हैं, एक्चुअल में इतने नहीं है, मैंने मान लिया क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक, मानने को मैं 300 और 700 ही मान सकता हूँ। इन ए टेस्ट 40% ऑफ द गर्ल्स एंड 30% ऑफ द बॉयज़ फेल, तो कुछ फेल हुए होंगे कुछ पास हुए होंगे, है ना, तो कितनी गर्ल्स फेल हुई हैं भाई, इन ए टेस्ट 40% ऑफ द गर्ल्स, तो इस 30 का 40%, 4 3 12, 40% निकालना आ गया ना, 10% का 4 गुना 10% 3 है, 3 का 4 गुना 12। ठीक है, 30% ऑफ द बॉयज़, तो 7 3 21 फेल। व्हाट इज द रेशियो पास्ट स्टूडेंट टू फेल स्टूडेंट, तो फेल टोटल कितने हुए हैं 21 और 22 इनको जोड़ दो 33। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 70 और 30 100। देखो मैंने टोटल स्टूडेंट को 2 कैटेगरी में बांट दिया, गर्ल और बॉय, ये एक कैटेगरी है, गर्ल बॉय के रूप में, एक फेल पास के रूप में एक कैटेगरी है। तो गर्ल बॉय को मिलाओगे तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे, और फेल पास को मिलाओगे तो भी टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे, 2 तरीकों में हमने डिवाइड किया बस। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ लिखी है वो क्या लिखी है कि गर्ल्स कितनी फेल हुई, यहाँ पर चीज़ लिखी है बॉयज़ कितने फेल हुए, यहाँ पर बॉयज़ कितने पास हुए, यहाँ पर गर्ल्स कितनी पास हुई। ठीक है, तो भैया 100 टोटल हैं, 33 फेल हो गए, तो 67 पास हो जाएंगे 100 में से 33 के, तो इसने यही रेशियो पूछा है, पास टू फेल 67:60, पास टू फेल पूछा है ना भाई, पास टू फेल 67:33, ई आएगा नन, ए नहीं आएगा, पहले फेल का नहीं पूछा। 75% ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी आर मेल, तो यहाँ पर 75% अगर हैं मेल तो 25% फीमेल, तो मेरे को डायरेक्टली 3:1 का रेशियो दिख रहा है, वही आपको दिखना चाहिए कि मेल हो गए फीमेल हो गए, 30 10 मान लेते हैं, 3:1 का रेशियो है, जरूरत पड़ी तो 300 100 मान लेंगे। आगे देखते हैं, 30% ऑफ द मेल एम्प्लॉइज एंड 40% ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय आर मैरिड, तो यहाँ पर कुछ बंदे मैरिड हैं कुछ बंदे अनमैरिड हैं। ठीक है, तो 30% ऑफ मेल एम्प्लॉइज, तो मेल का 30% यानी कि 9। ये क्वेश्चन आपकी दुखती रग पर तो हाथ नहीं रख रहा है, इस उम्र में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कई बंदे मैरिज के सपने देखते रहते हैं, पढ़ लो। ठीक है, हर एक चीज़ें अपने टाइम पर हो जाती हैं। जैसे जब आप 5वीं क्लास में थे तो स्टूडेंट, जब अगर आपको किसी की, मैं अपने टाइम की बता रहा हूँ भाई, अब तो दुनिया काफ़ी एडवांस है, जब हमें अगर किसी को साइकिल मिल जाए चलाने के लिए तो ये लगता था कि मज़ा आ गया, ज़िंदगी मज़े में है, अगर कोई अपनी साइकिल से, उससे भी पहले चले जाते हैं, जब दूसरी तीसरी में थे तब घर पे टीवी नहीं था, तो कोई हमें टीवी देखने दे तो ये लगता था कि
यार मज़ा आ जाएगा। घर में टीवी हो गया तो मतलब तबाही हो जाएगी, घर में फ्रिज हो गया तो बस आइसक्रीम घर पे ही जमा के खा लेंगे। तो जब आप 5वीं में होते हो तो आपको लगता है कि कोई साइकिल चलाने दे, हैं जब आप 9वीं 10वीं में होते हो तो आपको लगता है कि बाइक चलाने को मिल जाए। तो फिर आपको मान लो आगे बाइक मिल भी गई, फिर आपको ये लगता है कि अरे ठीक है अब तो नॉर्मली है। तो हमें थोड़ा सा तगाजा होता है, ये ह्यूमन की प्रवृत्ति है, उसको चीज़ें समय से थोड़ी सी पहले चाहिए, एक्साइटमेंट होती है उसे, तो टाइम पर सारी चीज़ें हो जाएंगी। सो कहाँ पर थे हम? 30% ऑफ मेल एम्प्लॉई, तो यानी कि इसका 30% नो, एंड 40% ऑफ फीमेल एम्प्लॉई, इसका 40% फोर आर मैरिड, और बाकी हो गए अनमैरिड। तो मैरिड कितने हो गए भाई साहब? 13। क्या पूछ रहा है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी आर अनमैरिड। तो अनमैरिड कितने हो गए? टोटल 40 हैं, 40 में से 13 गए, कितने बच गए? 27। तो 27/40 अनमैरिड है, ऑप्शन बी ठीक है। 40% ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी आर मेल, ठीक है। तो मेल है जी 40%, फीमेल है 60%, 2:3 का रेशियो है। तो 20-30 भी मान सकते हैं ऐसे, तो इतना टेंशन भी नहीं लेना, 200-300 ही मान सकते हो। आगे कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम इनको अपने अकॉर्डिंग टैकल कर लेंगे। 20% ऑफ द मेल एम्प्लॉय आर टेम्परेरी, तो इसका 20% कितना हो गया? 8। तो कुछ टेम्परेरी होंगे, कुछ परमानेंट होंगे। ओके ओके। 74% ऑफ द टोटल एम्प्लॉय आर परमानेंट। टोटल एम्प्लॉय का 74%, तो टोटल एम्प्लॉय 100 हैं, उसका 70% 74 होगा, तो टोटल 74 परमानेंट है, ठीक है। तो अब देखो ये जो मेल है टोटल 40 है, 40 में से 8 यहाँ पर आ गए, तो 40 में से 8 गए 32, 32 यहाँ पर आ जाएंगे। इन दोनों को मिलाकर पूरे मेल 40 हैं, 8 अगर टेम्परेरी तो 32 परमानेंट होंगे। ऐसे ही आप यहाँ पर भी चीज़ें निकाल पाओगे। परमानेंट टोटल 74 हैं, उसमें से 32 मेल हैं, तो बाकी की फीमेल हो जाएंगी। तो 74 में से 32 घटाओ, 4 में से 2 गए 2, 7 में से 3 गए 4, 42 फीमेल ऐसी हैं जो परमानेंट है। अब आपको टेम्परेरी भी मिल जाएंगे अगर उसने पूछी हो तो। ये 60 में से 42 परमानेंट है, तो 60 - 42, 18 यहाँ पर टेम्परेरी होंगी। देख लेते उसने पूछा क्या, व्हाट % ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज ऑफ दैट कंपनी इज परमानेंट। कितने % फीमेल एम्प्लॉइज परमानेंट है, ठीक है, कि भैया आधी फीमेल परमानेंट है, कितनी % फीमेल परमानेंट है? तो 42 फीमेल परमानेंट है, कितने में से? 60 में से। 42 परमानेंट है भाई साहब 60 में से, टोटल 60 फीमेल है, उसमें से 42% परमानेंट है। एक और क्वेश्चन पूछूंगा अभी, इसलिए बार बार बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पर। तो 6 7 42, 6 दाई 60, 7/10 यानी कि 70%। एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। परमानेंट फीमेल्स आर व्हाट % ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज। जो परमानेंट फीमेल हैं वो टोटल एम्प्लॉइज का कितना % है? तो टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 100, और परमानेंट फीमेल कितनी है? 42, तो वो टोटल का 42% होगा। तो ये परमानेंट फीमेल का एक ग्रुप है, ये टोटल का कितने % है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, रटनी नहीं है चीज़ें, लैंग्वेज को समझते चलो है। अब उसने क्या बोला था कि व्हाट % ऑफ फीमेल आर परमानेंट, की कितने % औरतें परमानेंट है? आधी औरतें परमानेंट हैं, 1/4 हैं, कितनी हैं? तो टोटल 60 है, उसमें से 42 परमानेंट है, तो 42 आउट ऑफ 60, 70% फीमेल्स। जितनी भी टोटल फीमेल्स हैं उसकी 70% परमानेंट है। 40% ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी आर परमानेंट, ओके जी। और जैसे भी बंटवाएगा भाई हम तो बांट देंगे, क्या करें, मजबूरी एग्जामिनर की बात माननी पड़ेगी। 40% ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी आर परमानेंट, 40% परमानेंट है, तो 60% टेम्परेरी हो गए। 60% ऑफ द एम्प्लॉइज अर्न मोर देन 25 के, तो 25 से ज़्यादा कमाने वाले कितने हो गए? 60% ऑफ द एम्प्लॉइज। तो टोटल 100 है, तो उससे 60 ज़्यादा कमाते हैं, उसमें से कुछ परमानेंट होंगे, कुछ टेम्परेरी, देख लेंगे। 40% ऑफ द परमानेंट एम्प्लॉइज अर्न मोर देन 25,000। 40% ऑफ द परमानेंट एम्प्लॉइज का 40%, 40 का 40%, 16, 400 के 16 ऐसी। तो अब नीचे ये 25 प्लस कमा रहे हैं और ये 25 प्लस नहीं कमा रहे हैं नीचे, इससे अपोजिट ग्रुप। यहाँ पर 40 है, 40 में से 16 यहाँ पर आ गए, तो 40 में 16 गए 24। मेरे को पता नहीं उसने पूछा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो अब आप। 60 में से 16 यहाँ पर आ गए, तो 60 में से 16 को घटा दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 44, ठीक है। अगर टोटल एम्प्लॉइज 100 हैं, उनमें से 60 25 प्लस कमा रहे हैं, तो 40 ऐसे होंगे जो 25 प्लस नहीं कमा रहे होंगे। 40 में 24 गए 16, जो दिल करे वो पूछ लो, इन दोनों का वैल्यू 60 आ गया, जो दिल करे वो निकाल सकते हो। व्हाट % ऑफ टेम्परेरी एम्प्लॉइज अर्न मोर देन 25,000 प्लस,
कितने परसेंट टेम्पररी एम्प्लॉई 25,000 प्लस कमा रहे हैं? तो टेम्पररी एम्प्लॉई हैं कितने? 60 हैं। कितने ज़्यादा कमा रहे हैं 25,000 प्लस? 44 जने कमा रहे हैं। तो 44 इज वट परसेंट ऑफ 60। इससे काट दूँ इसको मैं 4 से, 11/15। तो अब आप दो तरीके से कर सकते हो, 11/15 इंटू 100, कोई बुराई नहीं है इसमें। 1100/15 आ गया, 15 7 105, 15 3 45, 73 1/3, दैट इज ऑप्शन डी। मस्त मेथड। एक और तरीके से कर सकते हो, 11 को ऐसे देख सकते हो, 10 + 1/15। अब 10/15 क्या होएगा? 2/3, यानी कि 66.66%। और 1/15 मैंने आपको बताया ही था 6.66%। इन दोनों को जोड़ोगे 66 और 72, और उसके बाद 73 पॉइंट समथिंग, एक ही है, ऑप्शन डी। In a class, 60% of the students are girls and rest are boys. 60% girls हैं, rest boys हैं। 45% of the girls pass an examination. तो 45% का क्या मतलब है? मन ही मन में देखने के आप लायक होने चाहिए। 9/20, 5 में 45, 20, 9/20। तो इसका 9/20 जब निकालोगे तो 20 3 60, 9 3 27। प्रैक्टिस करो इन चीज़ों की कि मन ही मन में निकालो, ठीक है। तो क्या बताया था? 45% ऑफ द गर्ल्स पास एन एग्जामिनेशन, 40% ऑफ बॉयज़ फेल्ड। तो बॉय कितने फेल हुए हैं? इसका 40%, यानी कि 16, ठीक है। द नंबर ऑफ गर्ल्स हु फेल्ड इज 66। जो नंबर ऑफ गर्ल्स जो फेल हुई हैं, तो 60 में से 27 को घटा दो, 33 आ गई। इस 33 की वैल्यू उसने बता रखी है, वो 66 है। द नंबर ऑफ बॉयज़ हु पास्ड, तो बॉयज़ जितने पास हुए, ये है ना पास, बॉयज़ पास, 40 में 16 गए 24। तो वो बोल रहा है कि जिस चीज़ को तुमने 33 से रिप्रेजेंट किया है वो एक्चुअल में 66, यानी कि एक्चुअल वैल्यू हमारी रिप्रेजेंटेशन से डबल है। तो इससे डबल हो जाएगी एक्चुअल वैल्यू 48 बॉयज़ हैं जो पास हुए हैं। CHSL का क्वेश्चन है 2020 का, ठीक है जी। ये बताइए, मज़ेदार क्वेश्चन है, मेरे को तो मज़ा आया ये क्वेश्चन देख के। CDS का क्वेश्चन है। 5/9 पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इन ए विलेज आर मेल्स। 5/9 मेल हैं, तो ये मेल हो गए, ये फीमेल हो गए। तो 5/9 यानी कि 9 में से 5 मेल हैं, 9 में से 5 मेल हैं, तो 4 फीमेल हो जाएंगी ना, ठीक है जी। इफ़ 30% ऑफ द मेल्स, तो किसी विलेज के अंदर क्या होंगे? या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। वैसे तो भाई कोर सेक्स होता है, ट्रांसजेंडर तो वो हो गए तो सेक्स कन्वर्ट करा लेते हैं, और क्या बोलते हैं उनको, इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा, जो किन्नर होते हैं, जो भी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे क्वेश्चन में मेल और फीमेल ही रहते हैं, जब तक एक्सप्लिसिटली उसने मेंशन ना किया तो आप ऐसे ही मानोगे मेल और फीमेल है। क्लियर है जी। तो एक विलेज में या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, क्लियर। और अगर शादी हुई है तो मेल की और फीमेल की ही होगी, क्लियर है। ऑफ कोर्स हमारे क्वेश्चन में, अदरवाइज मतलब सेक्शन 377 जो उस गेज एंड लेस्बियन के लिए था, तो सेम सेक्सुअल पता नहीं वो मैरिज उन्होंने अलाउ की कि नहीं, मैं इतना उन्हीं इन चीज़ों में अपडेटेड। तो उन चीज़ों को हटा देना, कई बंदे ऐसे ऐसे डाउट लाते हैं, मेरे को पता वो मजाक में लाते हैं, मैं बता रहा हूँ अपने क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे ही हमें करना पड़ेगा, ठीक है। कि मेल और फीमेल की मैरिज होगी। तो अगर मान लो 50 बंदे विवाहित हैं, 50 मेल मैरिड हैं, तो उनके काउंटर पार्ट 50 फीमेल भी मैरिड होंगी। अगर मैं आपको बताऊं कि इस गांव के अंदर भाई साहब 120 मैन हैं जो मैरिड हैं, तो इसका मतलब साथ में 120 फीमेल भी मिलेंगी तो मैरिड होंगी, ठीक है। तो ये देखो, ये अंडरस्टैंडिंग एक क्वेश्चन यूज़ कर रहा है, और एक्चुअल में हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। 30% ऑफ द मेल्स आर मैरिड, तो 50 और 5 और 4 है, तो मैं 50 और 40 मान लूँ, जी हाँ। तो कितने बंदे मैरिड हैं? 30% ऑफ द मेल, तो इसका 30% कितना होगा? 5 3 15। तो ये मैंने मैन लिख लिए, मैरिड लिख लिए, ये अनमैरिड लिख लिए, ठीक है। तो अगर 15 मैन मैरिड हैं तो 15 फीमेल भी मैरिड होंगी, ठीक है। और पॉलीगैमी भी अलाउड नहीं है कि भाई एक मेल है उसकी 3 फीमेल से शादी है, एक फीमेल है उसकी 3 मेल से शादी है, पॉलीगैमी भी अलाउड नहीं है। अपने क्वेश्चन में कभी कभी वो मेंशन कर देता है, नहीं मेंशन किया, एक आधे क्वेश्चन में, एक आधे में नहीं करता,
ठीक है, तो यहाँ पर ये कैच थी, इस कैच को पकड़ पाना मुश्किल था स्टूडेंट के लिए, इसलिए इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि 15 अगर मेल मैरिड हैं तो, और ये एक्चुअल क्वेश्चन है, ये नहीं है कि भैया मजाक क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन, ये देखो CDS 2017 पेपर 1, ठीक है। तो 15 अगर मेल मैरिड हैं तो 15 फीमेल भी मैरिड होंगी। ये अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। पूछा क्या है, द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल इन द टोटल पॉपुलेशन इस, तो देख लेंगे 40 में से 15 मैरिड हैं तो 25 जो हैं वो अनमैरिड हो जाएंगी भाई साहब, ठीक है। 40 माइनस 15 25, तो द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल्स इन द टोटल पॉपुलेशन, अनमैरिड कितनी है 25, टोटल कितनी है 50 और 40 90, ये परसेंट बतानी है। 5 5 25 और 5 से 18, तो एक ऑप्शन आपके पास क्या है कि गुणा में 100 कर दो और गोली आंसर को 500 बटे 18 करो, 18 से 18 दूनी 36, बच गया 14, 18 7 126, कितना बचा था 140 बचा था, तो 18 7 27 पर ही जाएगा, 18 7 126, 16 बटे 18, 16 बटे, अरे ये तो फिर 8 बटे 9 आ गए, तो ऑप्शन में है नहीं, मैंने फिर पहाड़ा गलत पढ़ लिया, एक बार फिर देखता हूँ। 500 बटे 18 है, 18 दूनी 36, तो बच गया 14 140, 18 7 126, 14 बटे 18 यानी कि 7 बटे 9 27 7 बटे 9, ठीक है। दैट इज ऑप्शन बी, ठीक क्या है ना। दूसरे मेथड से ही बताता हूँ, या फिर आपको 5 बटे 18 दिखा तो 5 बटे 9 तो आपको याद है, 5 बटे 9 का हाफ है ना भाई साहब, ये 5 बटे 9 तो आपको याद है कितना है, अगर नीचे 9 है तो 11 का टेबल चलता है, आप बोलोगे जी हाँ, 5 बटे 9 11 का टेबल 55.55%, उसको हाफ कर दो, करो एक बार, ठीक है। ऐसे करके कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसे फ्रैक्शन में है तो 100 से गुणाई कर लेना है, क्यों काम का वो करना है, तो आंसर विल बी ऑप्शन। ये बताओ, इन अ पार्टी ओनली कपल्स आर इन्वाइटेड, सिर्फ कपल इन्वाइटेड हैं, ओके जी। इफ 44 4/9% ऑफ इन्वाइटेड पीपल आर वेजिटेरियन, 44 4/9, तो यानी कि कितना है ये 4/9, 11 का टेबल है 44.44, फ्रैक्शन में इसको ऐसे लिखते हैं, 4/9 ऑफ द इन्वाइटेड पीपल आर वेजिटेरियन, तो कुछ वेजिटेरियन हैं कुछ नॉन वेजिटेरियन है भाई साहब, तो 9 में से 4 वेजिटेरियन हैं, तो 9 में से 4 वेजिटेरियन हो गए, 5 नॉन वेजिटेरियन हो गए, तो इनको मैंने 50 और 40 मान लिया, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मान ली ताकि इनकी परसेंटेज निकल सके, ओके। अब इसने क्या बताया है, 60% ऑफ द मेल्स आर नॉन वेजिटेरियन, तो इनको अब मेल और फीमेल में बांट लेते हैं। 60% ऑफ द मेल्स, अब जितने भी मेल हैं उसका 60%, अब मैं मेल कितने मानूँ, 100 मानूँ, कितने मानूँ, क्योंकि टोटल बंदे 90 हो गए, उस 90 में से कितने मानूँ मेल, अब यहाँ पर क्या अच्छा आप दिमाग लगाओ, मेल कितने मानूँ, इन ए पार्टी ओनली कपल्स आर इन्वाइटेड, सिर्फ कपल इन्वाइट किए, यानी कि 10 आदमी हैं तो 10 औरतें हैं, 20 आदमी हैं तो 20 औरतें हैं, तो टोटल बंदे कितने हैं 40 और 50 90, उनमें से आधे मैन हैं, मेल हैं, आधी फीमेल है, ठीक है। 45 मैन है। अब आगे देखते हैं, 60% ऑफ द मेल, 60% का मतलब होता है 3/5, तो कर दो इसका 3/5, 5 नहीं में 45 9 27, 27 मैन क्या है वेजिटेरियन है। अब तो आप सब कुछ निकाल ही लोगे। देन फाइंड द नंबर ऑफ फादर्स इफ 20% ऑफ द मेल्स हैव चिल्ड्रन, 20% ऑफ द मेल्स के चिल्ड्रन है, तो जितने ही मेल हैं उसका 20% में निकाल लूंगा, है। बट ये तो वो डाटा है जो हमने मानना है, हमें एक्चुअल डाटा चाहिए। इट इज़ गिवन दैट 920 वीमेन आर नॉन वेजिटेरियन, 920 वीमेन नॉन वेजिटेरियन है, तो जो फीमेल नॉन वेजिटेरियन है वो मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो निकाल लेते हैं। 40 में 27 गए 13, 45 में 13 गए, 5 में 3 गए, 2 4 में 1 गया, 3 32, ठीक क्या है क्या, 5 में 3 ठीक तो किया भी है, उसका मल्टीपल क्यों नहीं आ रहा 32 का, ऐसे क्वेश्चन में जनरली आता है। यहाँ पर मैंने निकाला था 60% ऑफ द मेल्स आर नॉन वेजिटेरियन, अच्छा मैंने ऊपर वाला वर्ड वेजिटेरियन देख के यहाँ पर लिख दिया, ये नॉन वेजिटेरियन 27, तो 50 में से 27 गए, इट विल बी 23, अब बन गई बात 23। तो जो फीमेल हैं जो नॉन वेज है वो 23 हैं, और एग्जामिनर ने क्या बोला है, एग्जामिनर ने बोला है कि इस 23 की जगह भाई साहब एक्चुअल में 920 है, यानी कि एक्चुअल चीज़ें 40 गुना है, 23 चौके 92 40 गुना है। अब उसने क्या पूछा है, अब उसने पूछा है कि फादर कितने हैं, अगर 20% मेल जो हैं उनके बच्चे हैं, तो पहले तो मैं टोटल मेल निकालूंगा, टोटल मेल कितने हैं, टोटल मेल 45 हैं, और एक्चुअल चीज़ें हमने जो डाटा लिया उससे 40 गुना है, तो ये टोटल मेल है। अब इसका 20% यानी कि इसका 1/5 उनको बच्चे हैं, तो इतने फादर होंगे,
बस कर लो। 9 चौके 36, 360 ऑप्शन है। ठीक है, ये बताओ। ड्यू टू कोविड-19 मैनी एम्प्लॉयज़ स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम। कई एम्प्लॉयज़ ने घर से काम करना स्टार्ट कर दिया। इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में, येस्टरडे यानी कि बीते हुए कल में 13 मेल एंड 20 फीमेल एम्प्लॉयज़ वर एब्सेंट। 13% मेल और 20% फीमेल एम्प्लॉयज़ एब्सेंट थे, यानी कि वो घर से काम कर रहे थे। ये इस क्वेश्चन में कहने का मतलब है। ठीक है, टुडे 8% फीमेल एंड 31% मेल एम्प्लॉयज़ आर एब्सेंट। और आज इतने फीमेल और मेल एब्सेंट है, बट द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट टुडे आर इक्वल। बट आज जो नंबर ऑफ मेल प्रेजेंट हैं और जो नंबर ऑफ फीमेल प्रेजेंट है वो बराबर हैं। अगर इतने इतने एब्सेंट है तो बराबर, तो प्रेजेंट कितने हैं? तो 92% ऑफ द फीमेल प्रेजेंट है और 100 में से 31 गए, कितने हो जाएंगे? 69। 69% ऑफ मेल प्रेजेंट है और ये बराबर है इनका संख्या। तो मैंने क्या बताया था, किसी चीज़ का कुछ परसेंट, किसी चीज़ का कुछ परसेंट अगर बराबर दे रखा है तो उनका रेशियो निकाल सकते हो आप। तो निकाल लो फिर, फीमेल बाई मेल। 69 को यहीं पे रहने दो, 92 को नीचे भेज दो। 23 दिए 69, 23 के 92, 3/4। 3 फीमेल है तो 4 मेल है, 3:4 रेशियो है। आगे उसने क्या बताया अब देख लेते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट येस्टरडे, येस्टरडे के बारे में उसने बात की, तो येस्टरडे वाली इंफॉर्मेशन पर चलते हैं। तो येस्टरडे 13 मेल और 20 फीमेल एब्सेंट थे। ओके, चलते हैं भाई, येस्टरडे की सिचुएशन जो है क्रिएट करते हैं काले रंग से। मेल फीमेल, मेल और फीमेल का रेशियो क्या है? 3:4। तो मेल मैंने मान लिए, सॉरी बाद में गड़बड़ होती, फीमेल 3 है, तो फीमेल मैंने मान ली 30 और मेल मैंने मान लिए 40। अब ये बंदे बोल रहे हैं एब्सेंट, कितने मेल एब्सेंट थे भाई साहब? अब ये 13% मेल एब्सेंट थे ना, तो मैं इनको 400 और उतने मानूंगा 300। 13% इतने ऐसे इजीली निकलेगा नहीं। तो 13 चौके 52, 52 मेल एब्सेंट थे और 20% फीमेल, यानी कि इसका 20% 60 एब्सेंट। 10% 30, 30 का डबल 60। आप पूछते रहे, इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट येस्टरडे, अगर एब्सेंट ये थे तो इन दोनों को एक बार जोड़ लो, टोटल एब्सेंट कितने थे? तो भाई 112 एब्सेंट थे, तो प्रेजेंट कितने रहे होंगे? टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 700। 700 में से 112 घटा दो, 700 में से 100 गए 600, 600 में से 12 गए 588, 588 प्रेजेंट थे भाई साहब। 588 की वैल्यू इसने दे रखी है। ठीक है, ये कुछ ना कुछ गुणा होगी, 2 गुणा 3 गुणा, हमें उससे मतलब नहीं है, कुछ ना कुछ गुणा होगी, मुझे पता है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बताओ। तो इस हमें जो सिचुएशन पता है उससे वो कितने गुणा है, वो इतने गुणा है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाली नीचे वाले की इतने गुणा है, बस एक्चुअल चीज़ें इतने गुणा है। तो मुझे क्या, किस चीज़ की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 700 हैं, तो गुणा में 700। अब इसको सोल्व कर लो। ठीक है, ऐसे कर लिया करो एक स्टेप में। काटना तो अब भी इसको पड़ेगा। 8 और 8 16 और 5 21, 3 से डिविजिबल है 5, 3 से डिविजिबल है 4 से, 12 से काट दूँ फिर। मेरे को 4 से डिविजिबल दिख रहे हैं, 3 से 4 और 3 12, इसीलिए कर रहा था। 12 चौके 48, 12 नी में 108, 12 दूनी 24, 11, 12 नी में 108, क्या हो गया यार? अच्छा 12 में 4 गए, 12 चौके 48। अब ये 7 से कट रहा होगा, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 6 42, 7 6 42, 42। इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन ई। एक बार एक क्वेश्चन करो, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लो यार। खड़े खड़े पैरों में ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है जब आप इतनी देर खड़े रहते हो, किसी के भी। चलो, इन एन एग्जामिनेशन the percentage of students qualified to the number of students appeared from school A is 70%. स्कूल ए से जो अपीयर हुए थे, द परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड, जो क्वालिफाई हुए हैं, वो किसके कंपैरिजन में? नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर, जो अपीयर हुए थे उसका 70% है। यानी कि स्कूल ए से
अगर 100 बंदे आए थे तो उसमें से 70 क्वालिफाई कर गए, 100 थे तो 70 पास कर गए। ओके। इन स्कूल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, स्कूल बी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर हुए वो 20% ज़्यादा है स्कूल ए से, तो इससे 20% ज़्यादा है, नहीं कि हमने मान लिया कि चलो 120 अपीयर हुए होंगे, ये डाटा तो हमने मान रखा है ना। is 20% more than the students appeared from school A, and the number of students qualified from school B is 50% more than the student qualified from school A. स्कूल ए में जितने क्वालिफाई हुए थे उससे 50% ज़्यादा, इसका 50% 35 है, इससे 35 ज़्यादा यानी कि 105 क्वालिफाई हुए। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल बी, स्कूल बी से जो क्वालिफाई हुए हैं वो कितने परसेंट है अपीयर का, 105 कितने परसेंट है 120 का, 15 7 105, 15 8 120, 7/8 यानी कि 87.5%। सिंपल, ठीक है। इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी 55% of total number of voters are male, the rest are female. If 40% of male are illiterate and 40% of female are illiterate, then by what percent is the number of illiterate female more than that of illiterate male? तो इसको एक तो उसी बेसिक तरीके से बताऊंगा जैसे अब तक मैं बताता रहा था, और एक और तरीके से बताऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे इससे पिछले जो क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन में चलो बाद में ही बताऊंगा क्यों दूसरा तरीका इस पर लग जाएगा। 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल, तो मेल कितने हैं 55%, फीमेल कितने होंगे 45%। मैं पहले ही 5 से काट रहा हूँ, 55 को 5 से काटूंगा तो 11, 45 को काटूंगा तो 9, ठीक है। अब मैंने इसको 110 और 90 मान लिया ताकि मैं इनकी परसेंटेज निकाल पाऊँ, 10% ईजी हो जाता है ना निकालना भाई। अब इसने क्या बताया 40% ऑफ द मेल आर इलिटरेट, तो इलिटरेट भाई 40% ऑफ द मेल्स, तो इसका 40% 44, एंड 40% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट, ये लिटरेट, इसका 40% 36। अब क्या पूछते रहे एग्जामिनर आपसे, देन बाई व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल्स, तो इलिटरेट फीमेल्स 90 में से 36 गए, 9 में 6 गए, सॉरी 9 में 3 गए 6, तो मैं लिख देता हूँ 5। आपको ये सब्ट्रैक्ट करने की भी टेक्निक बताऊँ, देखो क्या करता हूँ मैं, 9 में से 3 गए मन ही मन में करता हूँ 6, तो मैं 6 नहीं लिखता, मैं 5 लिखता हूँ, क्योंकि भाई 10 ऐसे 10 में से 6 घटाना है वो एक कम हो जाएगा ना, ये भी तो घटाना है, फिर तो 9 में से 3 गए 6 आता है तो 5 लिख देता हूँ 54। अच्छा अब ये भी निकालना पड़ेगा, 110 में से 44 गए थे, 11 में 4 गए 7 है, तो मैं 66 लिख दूंगा। अब ये नहीं है कि यही एक यूज़ करता हूँ, ये भी एक चीज़ है जो यूज़ करता हूँ, धीरे धीरे आपको सारी बताता रहूँगा। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है देन बाई व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल्स दिस इज मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट मेल्स, इलिटरेट मेल। अच्छा इसी से पूछा था क्या, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है भाई साहब, ये है 10 ज़्यादा, 10 ज़्यादा है, 10 किससे 44 से, तो 10/44, 2 से अगर काटूँ 2 5 2 22, तो 5/22 निकालना है, तो आपको 5/11 तो पता ही है ना, ये 5/11 का हाफ है, देखो 5/11 को ऐसे करूँगा, 5/11 नीचे 11 है तो आपको पता ही है, इसको इंटू 100 भी कर सकते हैं, आप कर लेना, इंटू 100 आ जाएगा। मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ये भी कर सकते हैं, 5/11 है 9 का टेबल, 45.45 इंटू हाफ, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 7 14, तो 22.72, 22.7 ऑप्शन सी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में एक फ़र्क देखते हैं कि यहाँ पर उसने क्या पूछा, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल बी, इसको भी वैसे कर सकते थे वैसे इसको, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, इससे मैं कंपेयर करना चाह रहा था, नहीं इससे भी नहीं, ये मान लो 5/9 है, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, या फिर छोटा कंपेयर क्यों ही करना है मैं आपको बता ही देता हूँ, ये है ना, हाँ ये मैं बता रहा था ना। देखो यहाँ पर उसने क्या किया, उसने कई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि भैया मेल फीमेल हैं, इलिटरेट लिटरेट हैं, और परसेंटेज में ही सब कुछ चलता रहेगा, ऐसे परसेंटेज में, और वो ये पूछ लेगा कि ये वाली चीज़ इसका कितना परसेंट है, ये वाली चीज़ इसका कितना परसेंट है, मतलब इन्हीं में ऐसे पूछ लेगा, टोटल का नहीं पूछेगा। तो आप क्या कर सकते हो बताता हूँ, जैसे उसने क्या बोला है यहाँ पर, देन बाई व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल्स, कि जो फीमेल्स हैं उनमें जो इलिटरेट हैं वो कितनी ज़्यादा हैं जो मेल्स हैं जो इलिटरेट हैं उनसे, तो
तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इनको कंपेयर कर सकता हूँ। कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? मैं सबसे पहले फीमेल देखूँगा कितने परसेंट है। अगर मेल 55% है तो मैंने लिख लिया मेल, ये वाली चीज़ सेटिस्फाई कर दी 55%, और ये सेम चीज़ के 55% है, सेम वैल्यू के टोटल पॉपुलेशन के, तो सिर्फ 55 लिखने से ही काम चल जाएगा। तो फीमेल 45% है। अब कितनी फीमेल्स इलिटरेट हैं? तो इसने क्या बताया है? 40% ऑफ द मेल्स आर इलिटरेट। तो मेल्स इलिटरेट निकालने थे तो 40% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट। लिटरेट मुझे चाहिए इलिटरेट। अगर 40% फीमेल्स लिटरेट है तो इलिटरेट कितनी होगी? 60%। बस ये आ गया। फीमेल से लिटरेट निकाल ली, मेल से लिटरेट निकाल ली, जो भी वो बोलता है मैं निकाल लेता, यहीं से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। 20 × 60, 20 × 9 40, 5 से 9 पर, 5 से 11 पर, ठीक है। और कच्चू कटत रहा नहीं। 9 × 27, 11 × 2 22। कितना ज़्यादा भैया? ये पूछा था कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा 22 पे। अगर आपको याद हो तो 5/22 ही आया था, ठीक है। हमने ये वाला मार्क किया था। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं है कि जादूगरी करके मैंने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। CHSL 2020 का क्वेश्चन है। ये देखें, A and B spends 60% and 75% of their incomes respectively। एक 60% स्पेंड कर देता है, एक 75% स्पेंड कर देता है। इफ़ द सेविंग ऑफ A आर 20% मोर देन दैट ऑफ B, A की सेविंग B की सेविंग से 20% ज़्यादा है। ओके, इसको हम ऐसे तो कर ही सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ऐसे कर लेंगे, ये इजी रहेगा, ठीक है। देन बाई वट परसेंट इज इनकम ऑफ A लेस देन द इनकम ऑफ B। तो एग्जामिनर ने किस चीज़ को कंपेयर किया है? इनकी सेविंग को कंपेयर किया है। तो हम भी जो भी एग्जामिनर बोल रहा है उसको मान लेते हैं, बस स्टेटमेंट को फॉलो करते रहते हैं, आंसर आ जाएगा। A एंड B स्पेंड 60% एंड 75%। अगर A ने 60% स्पेंड किया तो बचाया कितना होगा? 40%। तो मैंने मान लिया कि A की जो इनकम है वो A है, तो बचाया कितना? 40% ऑफ A। ये A की सेविंग है, ये A की सेविंग है। कितनी? A की इनकम मैंने A मान ली, तो उसने बचाया कितना? उसने खर्च कर दिया 60% ऑफ A, बचाया कितना? 40% ऑफ A। और B की जो सेविंग है, B ने 75% खर्च कर दिया, B की इनकम मैंने मान ली B, तो बचाया कितना? 25% ऑफ B बचाया। ये B की सेविंग है, ये A की सेविंग है। A की सेविंग 20% ज़्यादा बचा रहा है एग्जामिनर, तो B की जो सेविंग है उससे 6/5 गुना है A की सेविंग, 20% ज़्यादा, यानी कि 120/100। क्लियर है? बस A और B का रेशियो निकाल लो। 5 × 5 = 25, 5 आएगा, 5 × 8 = 40, ठीक है। 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। A/B = 3/4। A और B की इनकम का रेशियो आ गया। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट होता है, ऑफलाइन रहते वक्त तो पूछते थे कि सर ये आपने तो A और B की सेविंग ली थी, ये सेविंग का रेशियो क्यों नहीं है? देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। A की जो इनकम है वो A है, B की जो इनकम है वो B है। तो A जो है वो A की इनकम है, B जो है वो B की इनकम है। मैंने सेविंग ली थी, तो सेविंग क्या थी? 40% ऑफ A की इनकम का 40%, ये उसकी सेविंग थी, ये नहीं, ये पूरी। तो ये जो A है ये A की इनकम ही है, B जो है वो B की इनकम ही है। A और B का रेशियो इनकी इनकम का रेशियो है, इनकी इनकम को मैंने A और B मानना था। देन बाई वट परसेंट इज इनकम ऑफ A लेस देन इनकम ऑफ B। तो A की इनकम B की इनकम से कितनी कम है? भाई साहब, एक कम है 4 पर, यानी कि 25%। 1/4 कम है, यानी कि 25%। तो मेरे ख्याल एनफ टाइम हो गया इस कंसेप्ट लेक्चर का, पूरे 1.5 घंटे हो गए नेट। तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन करवाएंगे अभी इसके अंदर, टेंशन मतलब, सब तरह के क्वेश्चन कवर होंगे। वो अगले पार्ट में हम मिलते हैं फिर से।